बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के दौरे के मौका पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की गई। कश्मीरी मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दिन हड़ताल की काल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी और तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने इसकी हमायत की थी। कश्मीरियों की जानिब से हड़ताल का मकसद खित्ते पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्वा एजेंडे के नफाज के खिलाफ एहतजाज और तनाज़ा कश्मीर के हल के मुतालबे पर जोर देना था। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने नरेंद्र मोदी के श्रीनगर के दौरे के मौका पर वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए सख्त पाबंदियां नाफज कर दी थी। काबज भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने जगह जगह चौकियां कायम कर रखी थीं जहां लोगों की तलाशी का सिलसिला जारी रहा। मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर और इससे मुल्हिका इलाकों खुसूसन नरेंद्र मोदी के जलसे के मकाम बख्शी स्टेडियम के गिर्द भारतीय फोर्सेस की अजाफी नफरी तैनात कर दी गई थी। भारतीय काबज फोर्सेस की जानिब से ड्रोन्स और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी और स्टेडियम के करीब बुलंद इमारतों पर सादा कपड़ों में भारतीय एजेंसियों के एहलकारों और माहिर निशानाबाजों को तैनात कर दिया गया था और बख्शी स्टेडियम को भारतीय फोर्सेस के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने अपने हिसार में ले रखा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। स्वीडन ने नेटो में बाज़ाब्ता शमूलियत अख्तियार कर ली। रुकन ममालिक की तादाद 32 हो गई। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद स्वीडन की दरख्वास्त पर 2 साल बाद अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में स्वीडन की नेटो में बाज़ाब्ता शमूलियत से मुतल्लिक तकरीब मुनक्किद की गई। स्वीडन की नेटो में शमूलियत से मुतल्लिक तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि आज नेटो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। नए इत्तेहाद स्वीडन की शमूलियत के बाद नेटो आइंदा नस्लों की आज़ादी और जमहूरियत के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि हालांकि अभी सफ़र जारी है लेकिन हम पहले दिन से जानते थे कि एक रोज़ हम ये संगे मील अबूर कर लेंगे। ब्लिंकन का कहना था कि स्वीडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अपनी 200 साला अदम इल्हाक की पॉलिसी को ख़त्म करके नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी थी। ये कोई छुपने की बात नहीं बल्कि एक ऐसा मुआहदा था जो वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा था। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखा कि स्वीडन अपने साथ काबल मुसल्लह अफवाज और फर्स्ट क्लास दफाई सनत भी ला रहा है जिससे ये इत्तेहाद ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा महफूज हो गया है। स्वीडन की नेटो में शमूलियत के मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए रूस का कहना था कि वो अपने दफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी है जिसके नतीजे में मजीद 86 फ़लस्तीनी शहीद और 113 जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर से जारी मुसल्लह जारहियत से अब तक 30,717 फ़लस्तीनी शहीद और 72,156 जख्मी हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने यहूदी आबादकारों के लिए 3500 रहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर कानूनी बस्तियां फ़लस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फ़लस्तीनी रियासत का क्या नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि इसने फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत को रोकने के लिए जंग बंदी तक पहुँचने के लिए दरकार लचक दिखाई है लेकिन इसराइल जंग बंदी के मुतालबे से गुरेज कर रहा है। इन मुतालबात में मुस्तकिल जंग बंदी, गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की इनके घरों को वापसी, गजा की पट्टी से इसराइली फ़ौजों का इनखला और इंसानी इमदाद का दाखिला शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन पर पुतिन को पैगाम है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन
अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि यूक्रेन के बारे में पुतिन को मेरा पैगाम सादा सा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन मसले पर हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब के दौरान कहा कि अरकान कांग्रेस और अपने चाहने वालों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। उनका कहना था कि हम यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। यूक्रेन को खुराक और हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। अमेरिका और दुनिया भर में जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि सियासी अफरा तफरी के लिए अमेरिका में किसी के लिए कोई जगह नहीं। अमेरिका में किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा है कि जब इक़्तिदार मिला तो मैशियत तबाही के दहाने पर थी। कोरोना की वबा का बहादुरी से मुकाबला किया, मैशियत को मुस्तहकम किया। साबिक अमेरिकी सदर ने अपने हामियों को जमहूरियत पर हमले के लिए उकसाया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का मजीद कहना था कि अमेरिका नेटो ममालिक का मेंबर है जो जमहूरी रास्तों का इत्तेहाद है। अमेरिका को वॉल स्ट्रीट ने नहीं, आम आदमी ने तामीर किया। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका में 3 साल में 1.5 करोड़ नई मुलाजमतें पैदा की। मुल्क में बेरोजगारी की शरह कम तरीन है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन का आलमी बरादरी से गजा में जंगबंदी के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। चीन ने गजा में जारी जंग को तहजीब इंसानी के लिए बायसे शर्म करार देते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। चीन के वजीर खारजा ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये इंसानियत के लिए, अलमिया और तहजीब इंसानी के लिए बायसे शर्म है कि 21वीं सदी में भी इस इंसानी तबाही को रोका नहीं जा सकता। चीनी वजीर खारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि फौरी इकदाम उठाते हुए गजा में जंगबंदी और वहाँ जारी जुल्मो जबर के खात्मे को अपनी तरजीह बनाए और अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए फौरी इंसानी रिलीफ को मुमकिन बनाए। ख्याल रहे कि गजा में जंगबंदी के लिए की जाने वाली कोशिशों के बावजूद जंग 6 महीने में दाखिल हो चुकी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हमास पर जोर दिया है कि वो रमज़ान के आगाज़ से कबल इसराइल के साथ जंग बंदी के मंसूबे को कबूल कर लें। ताहम मिस्र में मौजूद सालसों को जंगबंदी पर मुज़ाकरात की राह में हायल रुकावटों को दूर करने में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा खबरदार कर चुकी है कि जंग के बायस गजा में महसूर फ़लस्तीनियों को जल्द ही कहत का सामना करना पड़ सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मनी में रेल एयरलाइन मुलाजमीन की हड़ताल, लाखों शहरी मुतासर। जर्मनी में आज के रोज रेल और हवाई कंपनियों के मुलाजमीन की मुतवाज़ी हड़तालों ने आमदोरफ्त और नकलो हमल के निज़ाम को मफलूज करके रख दिया। इस सूरत हाल की वजह से लाखों मुतासरा शहरियों को मुतबादल ज़राए अख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ा। जर्मनी में तवील फासले का और इलाकाई रेल नेटवर्क इस वक्त जाम होकर रह चुका है, जब ट्रेन ड्राइवरों ने उजरतों में इजाफे के मुतालबे पर 35 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन को टेलीविजन पर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान अपने हरीफ सदारती उम्मीदवार निकी हेली की जानिब से सदारती मुहिम से दस्तबरदारी के चंद घंटों बाद सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सदर से कहीं भी, किसी भी वक्त और किसी भी जगह टेलीविजन मुनाजरे के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि हमारे मुल्क के लिए ये बेहतर होगा कि मैं और जो बाइडन इन मामलात पर मुनाजरा करें जो अमेरिका और यहाँ के आवाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन प्राइमरी के इंतखाबात के लिए मुनाजरे में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था और वो जनरल इलेक्शन के उम्मीदवारों के दरमियान मुनाजरे के सख्त नाक़िद रहे हैं। ताहम अब उन्होंने जो बाइडन को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। IMF अपना मिशन पाकिस्तान भेजने को तैयार। डायरेक्टर आलमी मालियाती अदारे IMF ने कहा कि $3 अरब प्रोग्राम की तकमील के बाद मिशन पाकिस्तान भेजने को तैयार हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि
काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन पाकिस्तान भेजा जाएगा। डायरेक्टर IMF का कहना है कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1.9 अरब डॉलर मिल चुके हैं और मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील तरजीही है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़िर हैं और मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। निगरान हुकूमत में माशी इस्तेहकाम बरकरार रखा गया और निगरान हुकूमत में महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रही। IMF की डायरेक्टर का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे के साथ मालियाती अहदाफ पर सख्ती से अमल किया गया। शोबा तवानाई में टैरिफ एडजस्टमेंट को बर वक्त नाफज किया गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।